1991 और 91। आजादी के बाद 80 के आखिरी तक कई पीएम आए और चले गए, लेकिन किसी ने उस वक्त इंडिया की इकोनॉमी को लेकर कोई ठोस कदम नहीं उठाया। देश उस दौर में फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहा था। हालांकि राजीव गांधी के बाद इंडियन इकोनॉमी को लेकर चंद्रशेखर ने बेहद कम वक्त में सख्त फैसले लिए, लेकिन उससे भी इंडिया का कोई भला नहीं हो सका। उस वक्त भारत में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी ज्यादा देखने को मिल रही थी। कहने का मतलब ये कि राजनीतिक अस्थिरता की वजह से इंडियन इकोनॉमी पूरी तरह से कमजोर हो गई थी। लेकिन 1991 का साल इंडियन इकोनॉमी के लिहाज से एक बहुत बड़ा साल साबित हुआ। इसके पीछे दो लोगों का खास रोल था। भारत की अर्थव्यवस्था में सुधार हुआ और उसके असली चेहरे नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह थे। दोनों ने मिलकर भारत की डूबती इकोनॉमी को फिर से पटरी पर ला दिया था। 20 जून 1991 को पीवी नरसिम्हा राव पीएम बने। तब देश की हालत एकदम खस्ता थी। ऐसे में उनके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी थी, भारत को कैसे फाइनेंशियल क्राइसिस से बाहर लाया जाए। हालांकि पीएम बनने से पहले पीवी नरसिम्हा राव ने सेंट्रल मिनिस्टर के तौर पर काम किया था, लेकिन फाइनेंस के मामले में वो कमजोर खिलाड़ी थे। लेकिन उन्होंने इस कमजोरी को ताकत बनाना सीख लिया था। इस वजह से उनको देश में इकोनॉमी रिफॉर्मर्स का क्रेडिट दिया जाता था। उन्होंने ऐसे वक्त में पीएम की कुर्सी संभाली थी जब देश का सोना विदेशों में गिरवी रखा गया था। लेकिन उन्होंने पीएम बनते ही इकोनॉमिक क्राइसिस से बाहर निकलने का रास्ता निकाल लिया था। पीवी नरसिम्हा राव जब पीएम बने तब उनके लिए एक बड़ा सवाल ये था कि वो आखिर किसको देश का अगला फाइनेंस मिनिस्टर बनाएं। डॉक्टर पीसी अलेक्जेंडर और पीवी नरसिम्हा राव दोनों मिलकर देश के अगले फाइनेंस मिनिस्टर का नाम तय करने में जुट गए थे। दरअसल डॉक्टर पीसी अलेक्जेंडर और पीवी नरसिम्हा राव दोनों चाहते थे कि देश का अगला फाइनेंस मिनिस्टर आरबीआई के फॉर्मर गवर्नर आईजी पटेल बने, लेकिन उन्होंने इस ऑफर को ठुकरा दिया था। डॉक्टर पीसी अलेक्जेंडर ने पीवी नरसिम्हा राव से कहा, आपको डॉक्टर मनमोहन सिंह से बात करनी चाहिए और उनको अगला फाइनेंस मिनिस्टर की जिम्मेदारी सौंप देनी चाहिए। नई सरकार के गठन से कुछ देर पहले पीवी नरसिम्हा राव ने डॉक्टर मनमोहन सिंह को फोन करके फौरन प्रेसिडेंट हाउस आने को कहा। इस तरह से पीवी नरसिम्हा राव ने डॉक्टर मनमोहन सिंह को फाइनेंस मिनिस्टर बनाने के लिए उनको मना लिया था, क्योंकि इससे पहले डॉक्टर पीसी अलेक्जेंडर ने भी डॉक्टर मनमोहन सिंह से उनकी रजामंदी ली थी। लेकिन मनमोहन सिंह ने 2 दिन उनको जवाब नहीं दिया था। इसके अगले ही दिन पीवी नरसिम्हा राव ने टीवी पर आकर अपनी सरकार के इरादे बता दिए थे। उन्होंने टीवी पर कहा था कि देश की इकोनॉमी एकदम खराब हो चुकी है, लेकिन उन्होंने उस वक्त देश की जनता को भरोसा दिलाया था कि वो इंडियन इकोनॉमी को बेहतर करने के लिए कमर कस चुके हैं और बगैर वक्त बर्बाद किए उनकी सरकार इस पर काम करने जा रही है। उन्होंने उस वक्त टीवी पर आकर जो भी बात कही थी वो एकदम सही थी, क्योंकि इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को लेकर कई कड़े कदम उठाए गए और फिर भारत की डूबती हुई कश्ती इससे बाहर आ गई। पीवी नरसिम्हा राव ने प्रधानमंत्री बनने के बाद कई आर्थिक सुधार किए, जिसमें लाइसेंस राज को समाप्त करना शामिल था। ऐसे में कहा जाता है कि पीवी नरसिम्हा राव की सबसे बड़ी खोज के तौर पर मनमोहन सिंह थे, जिन्होंने पीवी नरसिम्हा सरकार में फाइनेंस मिनिस्टर बनकर देश की इकोनॉमी को पूरी तरह से बदल कर रख दिया। पीवी नरसिम्हा राव ने पीएम बनते ही कड़े कदम उठाना शुरू कर दिया। उस वक्त भारत के द्वारा बढ़ाए गए कदमों की वजह से देश कंगाल होने की कगार पर पहुंच चुका था, लेकिन नरसिम्हा राव की सरकार के दौरान वित्त मंत्री मनमोहन सिंह ने भारत की इकोनॉमी को बेहतर स्थिति में ला दिया था। इतना ही नहीं, पीवी नरसिम्हा राव सरकार ने उन फैसलों को पलट दिया था जिससे देश की इकोनॉमी चौपट हो रही थी। मनमोहन सिंह ने जब पहले बजट का ऐलान किया तो उससे पहले ही 2 बार डॉलर के मुकाबले रुपये की कीमत घटाई जा चुकी थी। उस वक्त डॉलर की कीमत सरकार तय करती थी, लेकिन इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के दबाव में सरकार ने रुपये की कीमत कम कर दी थी। इतना ही नहीं, पीवी नरसिम्हा राव की सरकार से पहले कौन सी कंपनी अपनी फैक्ट्री में कितना प्रोडक्शन करेगी और उसका प्राइस सरकार तय करती थी। इसके अलावा विदेशी कंपनी यहाँ पर ना के बराबर पैसा लगाती थी,
लेकिन पीवी नरसिम्हा राव की सरकार ने आते ही ये सब पाबंदियां हटा दी थी। उस वक्त सरकार कार, स्कूटर, बाइक, घड़ी से लेकर टेलीविजन तक बनाती थी, लेकिन पीवी नरसिम्हा राव की सरकार ने इन चीजों से अपना हाथ खींच लिया। इतना ही नहीं, पीवी नरसिम्हा राव सरकार अपनी सोच में बदलाव लेकर आई। दरअसल नरसिम्हा राव की सरकार ने इकोनॉमी मॉडल को चेंज करने का फैसला कर लिया था और उसने एक झटके में इकोनॉमी सिस्टम के समाजवादी मॉडल को निकाल बाहर करते हुए इकोनॉमी लिबरेशन पर काम करना शुरू कर दिया था। इसका नतीजा ये रहा कि नरसिम्हा राव की सरकार ने प्राइवेट कंपनियों को बढ़ावा देना शुरू कर दिया। हालांकि ये फैसला लेना नरसिम्हा राव के लिए आसान नहीं था, क्योंकि पार्टी के अंदर भी उनको भारी विरोध का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने इसकी परवाह नहीं की और उनका सिर्फ एक ही टारगेट था कि किसी तरह से देश की इकोनॉमी को बेहतर किया जाए और देश में एक बार फिर खुशहाली लाई जाए, गरीबों को खत्म किया जाए और लोगों को किसी न किसी तरीके से रोजगार दिया जाए। नरसिम्हा राव ने इंडस्ट्रियल पॉलिसी खुद अपने पास रखी थी। ऐसे में लाइसेंस राज को खत्म करने के लिए नरसिम्हा राव ने खुद ब्लूप्रिंट तैयार किया था और उन्होंने इंडस्ट्रियल मिनिस्ट्री भी अपने पास रखी थी और एक के बाद एक उन्होंने बड़े फैसले कर डाले। लाइसेंस राज के खत्म होते ही इंडियन इकोनॉमी की नाव को एक बड़ा सहारा मिल चुका था और आगे का ब्लूप्रिंट डॉक्टर मनमोहन सिंह के साथ मिलकर पीएम नरसिम्हा राव ने एक खाका तैयार कर लिया था। नरसिम्हा राव ने कई मौकों पर अपोजिशन लीडर से इंडियन इकोनॉमी को लेकर बात करते थे। उस वक्त में अपोजिशन में बैठे सुब्रमण्यम स्वामी को जोड़ कर रखा था और उनसे भी राय लेते थे। नरसिम्हा राव ने इंडिया की मार्केट को दुनिया के लिए खोलने का फैसला किया। इसका नतीजा ये हुआ कि बाहर से पैसा आने लगा और पैसे से पैसा बनने में देर नहीं लगी। वहीं शेयर मार्केट में नया जोश देखने को मिलने लगा। इस तरह से इंडिया की इकोनॉमी और बेहतर होती गई। डॉक्टर मनमोहन सिंह और इकोनॉमी। जब भी डॉक्टर मनमोहन सिंह का नाम आता है तो उनको बतौर पीएम याद नहीं किया जाता, बल्कि उनको पीवी नरसिम्हा राव की सरकार में फाइनेंस मिनिस्टर के तौर पर ज्यादा सुर्खियां मिली थी। हमने आपको पिछले एपिसोड में बताया था कि कैसे पीवी नरसिम्हा राव ने फाइनेंस मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह के साथ मिलकर इंडिया की इकोनॉमी को डूबने से बचा लिया था। ये एक अहम बात है कि सत्ता को संभाले हुए पीवी नरसिम्हा राव को बेहद कम दिन हुए थे। इसके अलावा उनके साथ सबसे बड़ा चैलेंज था कि इंडियन इकोनॉमी को फिर से कैसे अच्छा किया जाए। इतना ही नहीं, उनकी सरकार को बहुत मुश्किल से बहुमत भी मिला था, यानी दोनों तरह से पीवी नरसिम्हा राव के ऊपर बड़ा प्रेशर बन गया था। लेकिन वो दूसरे प्राइम मिनिस्टर की तरह अपनी जिम्मेदारी से भागे नहीं, बल्कि उसका डटकर मुकाबला किया। बीबीसी की रिपोर्ट को माने तो जब 21 जून 1991 को पीवी नरसिम्हा राव भारत के प्रधानमंत्री बने थे, तब उनके पास उस वक्त के कैबिनेट सचिव नरेश चंद्रा पीवी नरसिम्हा राव के पास गए और उन्होंने देश की इकोनॉमी को लेकर पीएम को समझाते हुए कहा था कि देश की इस वक्त की इकोनॉमी पटरी से उतर चुकी है। यानी उनके कहने का मतलब ये था कि देश की इकोनॉमी इस वक्त सबसे बुरे दौर से गुजर रही है। उन्होंने आगे पीएम से कहा था कि भारत के पास आयात बिल भरने की किल्लत हो गई है। देश के पास मात्र 2 से 3 हफ्ते तक का इंपोर्ट बिल भरने जितनी विदेशी मुद्रा बची थी। अगर भारत अपने लघु अवधि के कर्जों का भुगतान नहीं करता तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारत डिफॉल्टर घोषित हो सकता था। ये एक ऐसा दौर था जब इंडिया के पास खोने के लिए कुछ नहीं था। इंडिया की जो हालत हुई थी, ठीक उसी तरह सिकंदर का देश ग्रीस भी 2015-16 से उसी दौर से गुजर चुका था। भले ही देश को आजादी 15 अगस्त 1947 को मिली, लेकिन भारत को आर्थिक आजादी शायद 24 जुलाई 1991 को मिली थी। भले ही ये सुनने में आपको अजीब सा लग रहा होगा, लेकिन ये बिल्कुल सच है, क्योंकि 24 जुलाई को पेश किए गए बजट ने भारत में एक नई खुली इकोनॉमी की नींव रखी थी, जो आगे चलकर न्यू इंडिया के सपनों को पूरा करने के लिए मददगार रही। ये जो इंडिया आप देख रहे हैं, वो शायद उस दौर में पीवी नरसिम्हा राव, फाइनेंस मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह की देन है।
पीएम पीवी नरसिम्हा राव की निगाह मनमोहन सिंह पर पड़ी, जो थोड़े समय पहले ही चंद्रशेखर के आर्थिक सलाहकार रह चुके थे। बाद में वो यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन यानी यूजीसी के चेयरमैन बने थे। दरअसल पीवी नरसिम्हा राव ने फाइनेंस मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह के साथ मिलकर भारत ने अपनी इकोनॉमी ट्रैक पूरी तरह से चेंज कर दिया था और पीवी नरसिम्हा राव ने फाइनेंस मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह को पूरी छूट दे रखी थी कि आप कुछ भी करें, लेकिन किसी भी तरह से भारत को डूबने से बचा लें। इसका नतीजा ये हुआ कि डॉक्टर मनमोहन सिंह ने खुले तौर पर पीवी नरसिम्हा राव को कॉन्फिडेंस में लेते हुए इंडिया की नई तस्वीर का पूरा खाका तैयार कर लिया था। इसका नतीजा ये हुआ कि इकोनॉमिक रिफॉर्म्स 24 जुलाई 1991 के बजट का अहम हिस्सा थी। सीनियर जर्नलिस्ट शंकर अय्यर ने बीबीसी को बताया था कि डॉक्टर सिंह की साख इंटरनेशनल फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशंस में अच्छी थी और पीएम राव को उन्हें वित्त मंत्री बनाने के पीछे मोटिव ये था कि इंटरनेशनल बैंकों से कर्ज आसानी से मिल सके। इतना ही नहीं, एक बार डॉक्टर सिंह वित्त मंत्री बने तो नरसिम्हा राव ने उनका साथ कभी नहीं छोड़ा। इस बजट को जब मनमोहन सिंह पेश करने जा रहे थे, तभी उन्होंने अपने बजट की शुरुआत फ्रांसीसी विचारक विक्टर ह्यूगो की उन लाइन से की जिसको आज भी मैनेजमेंट और राजनीति के क्लासेस में इसको लेकर डिबेट होती है। मनमोहन सिंह ने लोकसभा में कहा कि दुनिया की कोई शक्ति उस विचार को रोक नहीं सकती जिसका समय आ पहुंचा है। दरअसल मनमोहन सिंह जो बात कह रहे थे वो बिल्कुल सच थी, क्योंकि उस वक्त इंडियन इकोनॉमी को इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की सख्त जरूरत थी और मनमोहन सिंह ने इसी को ध्यान में रखकर अपना बजट तैयार किया था। और इकोनॉमिक रिफॉर्म को लाने से इंडिया की तकदीर को बदलते हुए देर नहीं लगी। उस पूरे बजट की बात की जाए तो उस वक्त कांग्रेस की सरकार थी और 24 जुलाई 1991 को शाम के 5 बजे थे और संसद का बजट सत्र चल रहा था। मनमोहन सिंह बजट पेश कर रहे घंटों में अपने इरादे और तेवर दोनों को बता दिए थे। उन्होंने अपने बजट से ये भी बताया कि क्यों इंडिया समाजवादी मॉडल से इतर खुले बाजार के दौर में प्रवेश कर रहा था, जिसका सिद्धांत था सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट और जो पूंजी के प्रवाह पर आधारित था। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने बजट भाषण में आर्थिक सुधारों की अहमियत बताते हुए कहा था कि खोने के लिए देश के पास कोई समय नहीं है। साल दर साल न तो सरकार और न ही अर्थव्यवस्था अपने संसाधनों से परे जाकर चलती रह सकती है। उधार लिए गए पैसे या वक्त पर निर्भर रहने का अब कोई वक्त नहीं रह गया है। प्रसार भारती के पूर्व चेयरमैन सूर्य प्रकाश उस समय इंडियन एक्सप्रेस अखबार में एक सीनियर जर्नलिस्ट हुआ करते थे। उन्होंने बीबीसी से एक बातचीत में कहा था कि हर हफ्ते ये वामपंथी सांसद मनमोहन सिंह पर निशाना साधते थे अर्थव्यवस्था को खोलने के कारण, लेकिन नरसिम्हा राव उनके पीछे खड़े रहे। उन्होंने कहा, तुम डटे रहो, हम तुम्हारे साथ हैं। 5 साल वो वित्त मंत्री रहे और नरसिम्हा राव उनके साथ खड़े रहे। मनमोहन सिंह के बारे में नरसिम्हा राव भी एक अलग सोच रखते थे और उनको उन पर पूरा भरोसा था कि वो भारत की इकोनॉमी को बचा लेंगे। नरसिम्हा राव ने खुद जर्नलिस्ट शेखर गुप्ता को दिए एक इंटरव्यू में कहा था कि डॉक्टर मनमोहन सिंह ने इसे यानी आर्थिक सुधार को आगे बढ़ाने की पूरी कोशिश की और उनके पीछे मैं चट्टान की तरह खड़ा था। इस एपिसोड में बस इतना ही, बाकी अगले एपिसोड में सुने।